और चलिए अक्षय में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में 5 हैवानों ने मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 3 मार्च को जब किशोरी 10वीं बोर्ड का एग्जाम देकर लौट रही थी, तभी घात लगाए 2 बदमाशों ने जबरन उसे बाइक पर बैठाया, सुनसान जगह पर लेके गए और 3 बदमाश पहले से ही वहां पर मौजूद थे। अलीगढ़ में 5 हैवानों की शैतानी भरी वहशत। एग्जाम देकर लौट रही किशोरी से हैवानियत। जान से मारने की धमकी देकर फैलाई दहशत। तीन मार्च की सुनसान दोपहर थी। वो 10वीं की परीक्षा देकर इसी रास्ते से घर लौट रही थी, इस बात से बेखबर कि हवस के भेड़िए उसका शिकार करने घात लगाकर बैठे हैं। रास्ते में उसको 2 बाइक सवार युवक मिले, किशोरी को अपने साथ सुनसान जगह ले गए। किशोरी का कहना है कि वहां पर 3 लोग पहले से मौजूद थे। इन 5 युवकों ने बारी बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और तो और उसका वीडियो भी बना लिया और उसको धमकी दी कि अगर किसी को कुछ कहा तो उसका वीडियो वायरल हो जाएगा। डरी सहमी किशोरी ने घर आकर जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार के साथ उसने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और चलिए अक्षय में आगे बढ़ते हैं, जहां उमेशपाल हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस शूटआउट में अब एंट्री हुई है काले घोड़े की। जी हां, ये रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने वाला कोई घोड़ा नहीं है, बल्कि मुंबई में 2006 में हुआ सबसे खतरनाक शूटआउट था, जिसको छोटा राजन गैंग के शूटर्स ने अंजाम दिया। इसका कनेक्शन अब अतीक से जुड़ रहा है और प्रयागराज कांड का काला घोड़ा कनेक्शन सामने आ गया। उमेशपाल हत्याकांड के अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार। छोटा राजन के शूटरों पर जांच एजेंसियों का प्रहार। काला घोड़ा कांड के पैटर्न पर प्रयागराज कांड। 17 साल बाद मुंबई में हुए काला घोड़ा कांड की चर्चा जोरों पर है। वजह साफ है। प्रयागराज में जिस तरह दिन के उजाले में शूट आउट के बाद राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेशपाल को मौत की नींद सुलाया गया, ठीक उसी तरह छोटा राजन के शूटरों ने मुंबई के काला घोड़ा इलाके में पुलिस कस्टडी में पेशी के लिए जा रहे 2 कैदियों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। ये दोनों कैदी दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े थे। वारदात को अंजाम छोटा राजन गैंग ने दिया था। छोटा राजन के ऐसे गुर्गों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने साल 2006 के मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट केस को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ प्रयागराज के कचहरी लूट कांड में शामिल थे। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छोटा राजन के गुर्गे इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। कुछ गुर्गे जेल से ही साजिश रच सकते हैं। इसके अलावा कुछ गुर्गों को भेजकर फायरिंग कराए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिक्रमंद कतई नहीं थे कि सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आने के बावजूद कोई उन्हें यहां पर पहचान सकेगा। इस घटना ने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी, लेकिन जब जांच हुई तो पुलिस भी चौंक उठी। सारे शूटर छोटा राजन गैंग से जुड़े थे और इलाहाबाद के निकले। तभी इस बात का खुलासा हुआ कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें यूपी के शहरों में भी पहुंच गई हैं। इसलिए प्रयागराज शूटआउट में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए शूटरों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। 10 दिनों में शूटरों को पकड़ पाने में नाकाम जांच एजेंसियां अब अंडरवर्ल्ड के एंगल पर जांच में जुटी हैं। छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटरों पर गोलियां बरसाने का शक जताया जा रहा है। इसलिए छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जेलों में बंद यूपी के कुछ शातिर अपराधियों पर भी एसटीएफ की पैनी नजर है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि छोटा राजन के ये गुर्गे अतीक गैंग के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए साल 2006 में हुए मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट को अंजाम देने वाले छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। उमेशपाल शूटआउट के वक्त बदमाशों ने जिस तरह से बेखौफ होकर बिना नकाब पहने ही गोलियां बरसाई थी, उससे जांच एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। बहुत ज्यादा मुख्य चिंता है कि भाई किसी तरह से लुक के छिप के मेरे 4 बच्चे हैं और को भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही है
कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं। जांच एजेंसियों के रडार पर छोटा राजन गिरोह से जुड़े अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी, प्रयागराज के राजेश यादव और बच्चा पासी के साथ ही सुल्तानपुर जिले का रहने वाला आजाद अंसारी उर्फ नाना के साथ ही कई अन्य लोग भी हैं। आजाद अंसारी उर्फ नाना कुछ सालों पहले प्रयागराज जेल में बंद था। उसने प्रयागराज की जेल में रहते हुए ही मुंबई के भिवंडी इलाके के केबल कारोबारी संतोष शेट्टी पर फायरिंग कराकर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की साजिश रची थी। एसटीएफ ने आजाद उर्फ नाना के 3 साथियों सलीम, शेखू, इंद्रेश और रमेश बिंद को मुंबई से चोरी की गई बोलेरो कार के साथ गिरफ्तार भी किया था। छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने प्रयागराज में 15 साल पहले पोस्ट ऑफिस लूट कांड को अंजाम दिया था। खान मुबारक, राजेश यादव और बच्चा पासी के साथ ही कई लोग 2006 में हुए मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट कांड में भी शामिल थे। अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी मुंबई की कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। जफर सुपारी ही खान मुबारक को अंडरवर्ल्ड ले गया था। खान मुबारक ने क्रिकेट मैच में विवाद के दौरान महज 16 साल की उम्र में हत्या की थी। प्रयागराज के रहने वाला निहाल उर्फ बच्चा पासी बीएसपी का पार्षद भी है। योगी सरकार ने बच्चा पासी को माफिया घोषित कर 3 साल पहले उसके बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जिन बदमाशों पर शक जताया जा रहा है उनमें से कई अलग अलग जेलों में बंद हैं। आशंका है कि इनमें से कुछ बदमाशों ने जेल से साजिश रची और अपने गुर्गों को प्रयागराज भेजकर शूट आउट कराया। हमलावरों के फिल्मी अंदाज में गोलियां बरसाने और चेहरों पर नकाब नहीं लगाए जाने की वजह से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की आशंका और बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की एक यूनिट अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर फोकस कर जांच को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन गुजर चुके हैं। 10 से 12 टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली हैं और इस बीच अब 5 शूटर्स पर इनाम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। इधर अतीक के 2 नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। 10 दिन बाद भी जांच एजेंसियां खाली हाथ। 10 से 12 टीमें चप्पे चप्पे पर तलाश रही सुराग। अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहे उमेश पाल कांड के तार। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम। दहशत वाले शुक्रवार को 10 दिन गुजर चुके हैं जब 6 से 7 शूटरों ने दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों और बमों से छलनी कर दिया था। पूरा इलाका इस खौफनाक शूटआउट से थर्रा उठा था, लेकिन 10 दिन बाद भी जांच एजेंसियां हवा में तीर मार रही हैं। 10 दिन बाद भी एसओजी और एसटीएफ की टीमों के हाथ खाली हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शूटर्स को पकड़ने के लिए 10 से 12 टीमें लगाई गई हैं। उमेश पाल शूटआउट कांड से कनेक्शन के बाद अतीक के 3 करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को नाटकीय अंदाज में बाल संरक्षण गृह भेजा गया है, जिसके बाद जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों को लेकर प्रयागराज के अफसरों की सफाई आई है कि अतीक के नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बेटे अहजम और अबान को उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी भी नहीं माना गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों बेटे 2 मार्च को चकिया के घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। दोनों बेटे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के आने पर उन्हें सौंप दिया जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अतीक के बेटे अहजम और अबान को चकिया इलाके से लाकर बाल गृह भेजा गया है। पुलिस ने इससे पहले माफिया अतीक की बहन बरेली जेल में बंद छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब रूबी और एक अन्य युवती को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। तीनों का शांति भंग में चालान कर मुचलके पर छोड़ दिया गया है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों पर इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई है। वारदात में शामिल असद, गुड्डो मुस्लिम, गुलाम, अरमान, साबिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जाहिर है हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस के साख दांव पर है। ऐसे में पुलिस जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पर्दाफाश करना चाहती है, ताकि न सिर्फ पुलिस का रसूख कायम रहे, बल्कि सिर उठाते अपराध को कुचल कर जनता में भी क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस वाला निजाम कायम रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया मुख्तार की भी मुश्किलें इधर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खुद जेल की सलाखों में है, बेटा और बहू भी अलग अलग जेलों में बंद है और प्रशासन का पीला पंजा मुख्तार के रिश्तेदारों और करीबियों पर
कहर बरपा रहा है। शनिवार को मुख्तार के बेटों का घर बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। रविवार को करीबी कमलेश के घर पर बुलडोजर चला। माफियाओं पर चल रहा बुलडोजर, तिनके तिनके होकर बिखर रहा घर। पहले मुख्तार के बेटों पर पीला पंजा, अब करीबी कमलेश प्रधान पर शिकंजा। ये पीला पंजा जब माफियाओं के मकानों पर गिरता है तो फिर अपराधियों और उनसे नाता रखने वालों का घर यूं ही तिनके तिनके बिखरता है। देखिए, एक दो नहीं, एक साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर अपने मिशन में जुटे हैं और बम बनकर बरस रहे हैं। यह मुख्तार के करीबी कमलेश प्रधान की प्रॉपर्टी है, जिसके मकान पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। जिस वक्त बुलडोजर अपने काम को अंजाम दे रहा था, मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी ये बिल्डिंग। पूरे प्रदेश में इन दिनों माफिया और माफियाओं से संबंध रखने वालों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर के फुल्लनपुर इलाके में कमलेश प्रधान, जो मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार होते थे, उनके बिल्डिंग पर ये करीब आधा दर्जन बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन्होंने बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग बनाया था, जिसको लेकर मुकदमा जिलाधिकारी के कोर्ट में चल रहा था और जिलाधिकारी के कोर्ट ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस मकान को गिराने का आदेश मई 2022 में ही हो गया था, लेकिन इसी बिल्डिंग में वाणिज्य कर कार्यालय था, जिस वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी भवन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय भी चल रहा था। इससे पहले शनिवार को भी मुख्तार पर बुलडोजर वार हुआ था। मुख्तार के बेटों के नाम से बने 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया था। जहांगीराबाद, दसई, पोखरा में 3 बुलडोजर लगाकर माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को धराशायी किया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस 2 मंजिला मकान को गिराया गया, उसमें अब्बास अंसारी अपना कार्यालय चलाता था। यह आलीशान 2 मंजिला मकान मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर था, जिन्होंने अपने दोनों पोतों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर वसीयत कर दिया था। इस जमीन पर विधायक अब्बास अंसारी ने बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला भवन का निर्माण करा लिया था। कई बार नोटिस तामील होने के बावजूद जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। नेखत से मिलन कांड के बाद अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है। साथ ही उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में मुख्तार पर शिकंजा और कसने वाला है, क्योंकि उमेश पाल कांड में भी मुख्तार और अतीक की साठगांठ सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।